हेलो नमस्कार मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पे सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी पीजीटी और टीजीटी से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आते हैं शाम 8 बजे। ठीक है, रेगुलर आपकी ये क्लास लगती है। आपको हमसे जुड़ने के लिए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी ये 16 क्लास है। अभी तक हम लोग 15 क्लास की यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका इस टाइप से सेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कोई सेट आपको गिवन है, बी आपको सेट कोई गिवन है और सी सेट गिवन है। आपको क्या करना है कि पहले इन दोनों बी और सी सेट का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, फिर उसका यूनियन कैलकुलेट करना है ए के साथ में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा गाइज। देखिए यहाँ पे जो सलूशन हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सलूशन देखेंगे कि यहाँ पे पहले हम लोगों को क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना है। बी इंटरसेक्शन सी में आप देखोगे कि इन दोनों सेट में आपके जो कॉमन एलिमेंट है उनको राइट किया जाएगा। यहाँ पे 3 और आपका जो 3 और आप सिर्फ 3 आपका एलिमेंट जो है वो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। 3 और 5 भी आ रहा है, सॉरी। ठीक है, 3 और 5 इन दोनों में कॉमन आ रहा है। फिर उसके बाद ए के साथ में हम लोगों को इसका क्या करना है, यूनियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, यूनियन कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि ए और बी इंटरसेक्शन सी के जितने सारे एलिमेंट हैं वो हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे कंबाइन करके 1, 2, 3, 4, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका सेट बनेगा जाके, यानी फर्स्ट का जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका फर्स्ट होगा गाइज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड होगा गाइज। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या करना है कि आपको स्टैटिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी गिवन है उसका मीन आपको बता रखा है कि 50 है, गिवन है। आपको इस क्लास में जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, यानी इस वाले क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी f2 है और इस वाले क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो f4 है। इसमें क्या करना है कि आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्टली आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना होगा कि इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी। मिड वैल्यू बोले तो आपको क्लास मार्क कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे क्लास मार्क इसका जो कैलकुलेट होके आएगा वो आपका आएगा कि यहाँ पे 10 आएगा। 0 आपको मालूम है कि क्लास मार्क कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, क्लास मार्क या क्लास मिड वैल्यू बोले तो वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 हम लोग कर देते हैं। तो इसमें देखिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट हम लोग करेंगे तो 10 बनेगा, अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जैसे इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड होके यहाँ पे जो आएगा आपका वो 30 आएगा गाइज। और यहाँ पे जो आपका राइट किया जाएगा वो 50 राइट किया जाएगा। फिर इसके बाद इसको ऐड करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 70 आएगा। फिर आपका इधर साइड 90 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मिड वैल्यू जो भी आती है उसकी एक्स हम लोग अजूम कर लेंगे और यहाँ पे एफ इंटू एक्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई 170 आएगी। फिर इसके बाद 30f1 आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई जो आएगी वो 1600 आएगी गाइज। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 70f4 आएगा। ठीक है, इसकी 99 जब 71 0 ये आएगा। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, इस वाले टर्म इन तीनों टर्म को हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको मिलेगा 3480। ठीक है, प्लस 30f2 होगा ये, f2 प्लस 70f4। ठीक है, ये मिला आपको। इसको ऐड करोगे तो आपको मालूम है कि इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको कि आपकी जो टोटल वैल्यू जो 120 है ये किसके इक्वल होगी। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे इन तीनों टर्म को, जब इन तीनों टर्म को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 68 प्लस f2 और प्लस f4। ठीक है, f2 और प्लस f4 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 120 माइनस 68 ये आपका आ जाएगा 52। ठीक है, 52 आया। जब ये आ जाएगा, अब ये क्या है, ये आपका समेसन है यानी सम ऑफ एफ एक्स है और सम ऑफ एफ इंटू एक्स है, सॉरी एफ इंटू एक्स है। तो ये आपको मालूम है कि जब भी हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं गाइस तो मीन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है एफ इंटू एक्स अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए एफ इंटू एक्स जो आपको गिवन है वो आपका कितना है 3480 प्लस 32
30F2 प्लस 70F4, ठीक है, अपॉन में फ्रिक्वेंसी का जो सम है वो आपको मिला है 120 है, और आपको मीन मालूम है कि मीन कितना गिवन है, आपको मीन गिवन है 50, ठीक है। ये क्वेश्चंस में आपको गिवन है गाइस, ये देखो द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 50, ठीक है, 50 आपको गिवन है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 3480 और प्लस 30F2 प्लस 70F4, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 की 50 से, तो आपका क्या बनेगा गाइस, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 आएगा गाइस, ठीक है। अब इसमें से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 30F2 और प्लस 70F4, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये उधर साइड ले जाके हम लोग माइनस करेंगे 3480, अगर ये माइनस करके आपका कितना ऑब्टेन होगा, ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 2520 ऑब्टेन होगा गाइस, ठीक है। जब ये सॉल्व किया हम लोगों को मालूम है कि एक इक्वेशंस हम लोगों की यहाँ पे जो बनी थी, एक इक्वेशंस गाइस यहाँ पे आपकी यहाँ पर बन रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को 2 अज्यूम कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अगर 70 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 70 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, या फिर यहाँ पे या इसमें और करके राइट कर सकते हैं कि 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 3F2 प्लस 7F4 और इज इक्वल टू 252, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 अज्यूम कर लेंगे। अब इसमें देखिए इस वाली इक्वेशंस में आप क्या करोगे कि 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, यानी इक्वेशन नंबर जो आपकी फर्स्ट है इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3F2 प्लस 3F4 और प्लस इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 5 जा 10, 3 5 जा 15, 15 और प्लस 15, ठीक है, ये 15 आएगा 160 56 हो जाएगा, ठीक है। 3 से हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर इसके बाद हम लोगों का इतना आया, ठीक है। इतना आ जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 3F2 लिखा हुआ है सेकेंड इक्वेशन, आप यहाँ पे माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 252 और डिवाइड, ये माइनस करोगे तो ये कट हो जाएगा, और इसमें से माइनस करोगे तो ये माइनस का 4F4 आएगा गाइज, और इसमें से ये माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन होगा 6, और यहाँ पे 4 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पे 9 मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, इतना ही मिलेगा, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। F4 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो F4 की वैल्यू 4 2 जा कितना हुआ 8 हुआ, 4 4 जा 16, ठीक है। तो F4 की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 424 आ रही है, तो इट मीन्स यानी हमें F4 की वैल्यू आपको मालूम होगी कि F4 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है गाइस, 24 आ रही है, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो गिवन है आपको F2 प्लस F4 का जो सम है वो आपका 52 गिवन है, 52 गिवन है, तो F2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 52 में से 24 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा गाइस, यहाँ पे 52 में से 24 माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, यहाँ पे आपका 28 ऑब्टेन होगा, ठीक है। F2 की भी वैल्यू आ गई आपकी और आपकी F4 की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा गाइज, वो आपका आंसर आ रहा होगा 28 और 24, ठीक है, 28 24, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज, इसलिए हमको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर इसलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन होगा गाइज, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे एचसीएफ आपको कैलकुलेट करना है कि इसका एचसीएफ कितना होगा गाइज। इस एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। अगर हम लोग यहाँ पे फैक्टर चेक करना चाहेंगे तो फैक्टर आपका बनेगा x² प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे अगर इसके हम लोग फैक्टर करना चाहेंगे तो फैक्टर आपके यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। फैक्टर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आपका फैक्टर ये बन पाएगा, ये इसके तो फैक्टर हो नहीं सकते, ठीक है, और इसके जो फैक्टर बनेंगे इसके भी आपके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो आपका जो एचसीएफ इन दोनों का कॉमन आपका रेशियो जो होगा, यानी कॉमन फैक्टर आपका एचसीएफ बनेगा वो 1 होगा गाइज, कितना होगा 1 होगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, और ये भी आपका फैक्टराइज ये तो खैर हो सकता है, 1 बन जा 1 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हुआ। तो यहाँ पे जैसे x² प्लस 1x प्लस 1x किया, ठीक है, और यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ पे x प्लस 1, तो ये तो फैक्टराइज हो गया, ठीक है। लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का ये प्लस का टर्म होके आपको ऐड करके आपको कितना लाना है 1 लाना है, तो इसमें फैक्टराइज का तो आपका कितना आएगा, ये भी हो सकता है। खैर यहाँ पे इस टाइप से बना
एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन और माइनस का वन एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इस टाइप का बना और ये आपका इधर प्लस के टर्म आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बन हुआ है शेप इसका कितना होगा, बन होगा, ठीक है, इसका एस शेप बन होगा गाइज। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले चेक करके देखेंगे कि आपका फैक्टराइज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो भी हम लोग एस शेप देखेंगे कि दोनों में आपका जो कॉमन आ रहा होगा तो वो एस शेप कहलाएगा। तो एस शेप इन दोनों आपके एक्सप्रेशंस का जो एस शेप होगा वो बन होगा गाइज, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंसेंट्रिसिटी है से रिलेटेड क्वेश्चन से। इंटेंसिटी में आपसे बोला गया कि आपको सर्कल गिवन, इलिप्स गिवन है, सॉरी इलिप्स गिवन है, उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसेंट्रिसिटी की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा। इसेंट्रिसिटी फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जैसे ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म बन रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ये 8x आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 4 आ रहा है, और आपको मालूम है 4 2 8 हुआ होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिटेन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये आपका x बाई ये जो टर्म है ये थोड़ा सा सही नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये x नहीं होगा, ठीक है, x कट कर दोगे, ये x नहीं होगा इसमें गाइज, ठीक है, x नहीं होगा तो 9/² बनेगा। तो ये इस टाइप की ये प्रिंटिंग मिस्टेक होती है थोड़ी थोड़ी, उसमें हम अपने ध्यान नहीं देता हूँ, उस टाइम जब सॉल्व करते हैं तभी ध्यान में आता है कि यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे 4x² प्लस 9/² आपका राइट होगा, माइनस का 8x माइनस का 36 बाई और प्लस का 4, ठीक है, ये है। इसमें क्या करना है कि 4x स्क्वायर है, इसमें 2x का होल स्क्वायर राइट किया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कि आपको जैसे ये माइनस का 8x लाना है, माइनस का 8x तभी आ पाएगा जब आपका यहाँ पे 2 राइट किया जाएगा, 4 राइट किया जाएगा, ठीक है, 2 2 जब 4 2 जाइए तभी हो पाएगा। 4 ये इधर साइड राइट कर लिया और इसका स्क्वायर रूट बनाने के लिए 3y का होल स्क्वायर और माइनस का 36 बाई, अगर आप 3 2 6 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना डिवाइड ऐड करना पड़ेगा, 36 ऐड करना पड़ेगा, और 36 और कोई टर्म तो है नहीं तो 36 आपको माइनस भी करना पड़ेगा, तभी ये टर्म आपकी बन पाएगी और इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके आगे आपको 0 भी लेना होगा, ठीक है। ये एलिप्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे जैसे ये तो आपका फॉर्म हो गया 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर राइट करोगे, और इधर साइड अगर हम लोग राइट करेंगे तो 3y माइनस 6 का होल स्क्वायर राइट करोगे, और ये जो आपका बन रहा है ये 36 जो है वो उधर साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 36 हो जाएगा गाइज, ठीक है, प्लस का 36 हो जाएगा। फिर से इधर नीचे साइड लेकर आओगे तो मुझे लगता है कि ये इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है, और प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 36 और इज इक्वल टू 1। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे ये 36 है और ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 36, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन होके कॉमन में करेंगे तो यहाँ पे 2 2 जब 4 कॉमन होगा, 4 से अगर 36 के लिए डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आपका कॉमन आएगा x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 36 और प्लस इधर से अगर हम लोग 3 कॉमन लेंगे 3 3 जब 9 आपका कॉमन होगा, माइनस का यहाँ पे 2 आपका 10 होगा और अपॉन में आप राइट करोगे, ठीक है, अपॉन में 36 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 9 से कितना हुआ 36, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, और प्लस का y माइनस 2 का होल स्क्वायर गाइज, ठीक है, अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। ये आपकी एलिप्स की मेन फॉर्म हुई। ये a की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर की और ये b स्क्वायर की वैल्यू होगी गाइज, ठीक है। a और b की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो आपने एक रिलेशन रीड किया होगा, वो रिलेशन आपने समझा होगा कि इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का b स्क्वायर, जब भी a स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम लोग इस टाइप से ये फार्मूला आपने रीड किया होगा, ठीक है, एलिप्स में, ठीक है। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये b स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है कि b स्क्वायर की वैल्यू आपकी 4 है और a
स्क्वायर की वैल्यू आपकी 9 है, तो 9 को 4 को अपॉन में ले आएंगे और 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर दी है गाइस। ई स्क्वायर को इधर से ही लेकर आएंगे तो ई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 अपॉन 9 आएगा गाइस। और ई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आपका प्लस माइनस यानी प्लस माइनस √5/3 आएगा गाइज, √5/3 आएगा। तो आपको सभी वैल्यूज आपको पॉजिटिव गिवन है। कैसे ये पॉजिटिव गिवन है गाइज, तो पॉजिटिव गिवन है तो इट मीन्स प्लस में आपको आंसर देना होगा। √5/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी फोर्थ का जो सही ऑप्शन है वो आपका थर्ड है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इलिप्स जो भी आपको गिवन हो, पहले उस इलिप्स की जो मेन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। फिर उस कन्वर्ट कर लेने के बाद जब आपको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वहाँ से मेजर एक्सेज और माइनर एक्सेज आपकी कैलकुलेट हो जाए, तब आप उसी हिसाब से ये फार्मूला यूज करना। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो यूज होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ये मेजर हम लोग राइट करते हैं और इधर साइड हम लोग माइनर राइट करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इंटरचेंज हो जाती है आपस में, ठीक है। बाकी इलिप्स के लिए यही इंसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इतना भी ध्यान रखना है कि इलिप्स के लिए जो इंसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन होती है, कितने से, 1 से लेस देन होती है तो वो इलिप्स कहलाएगा। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर होती है 1 से तो वो आपका हाइपरबोला कहलाएगा। अगर ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो इट मीन्स वो आपका सर्कल कहलाएगा, ठीक है। इस टाइप से पैराबोला कहलाएगा, सॉरी। और सर्कल की वैल्यू के लिए इसेंट्रिसिटी आपकी 0 होती है, ठीक है। इतना आपको और भी नॉलेज में थोड़ा सा रखना होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपको एक कोनिक का आपको गिवन है, उस कोनिक में रिप्रेजेंट करना है कि आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा। एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा ये कोनिक, या हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा गाइस, या फिर पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या दिखाना होगा कि यहाँ पे जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि ये तो सर्कल बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे x² y² के जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है और h की वैल्यू 0 नहीं है। इट मीन्स ये सर्कल बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, तो सर्कल तो आपका कट हो जाएगा। फिर आपके बचे 3 ऑप्शंस कैसे आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। 3 ऑप्शंस को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक काम है कि आपको सबसे पहले इससे कंपेयर करानी होगी। इससे कंपेयर करानी होगी, यहाँ पे कंपेयर करानी होगी ax² + 2hx/ और प्लस by², ठीक है, और प्लस का 2gx प्लस 2fy और प्लस का c = 0। इससे आपको कंपेयर कराना होगा, ठीक है। कंपेयर कराने के बाद ए की जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी वो आपकी 16 होगी, और बी की यहाँ से एच की जो वैल्यू आपकी आएगी, एच की वैल्यू कितनी होगी गाइज, एच की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आपका -12 आएगा, ठीक है। और बी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 9 होगी, और यहाँ से जी की वैल्यू जो आपकी कैलकुलेट होके आएगी वो -2, 5 × 10 और 2 × 2 = 4, ठीक है। यहाँ से एफ़ की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वो -2, 8 और 2, 6 12, ठीक है। तो ये आपकी एफ़ की वैल्यू आएगी, और यहाँ से सी की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो 54 होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि डेल्टा की वैल्यू अगर आपकी ≠ 0 आनी चाहिए। अगर ≠ 0 आ रही है तो इसका मतलब आप कह दोगे कि कौन सा, यानी कि हाइपरबोला होगा या फिर वो पैराबोला होगा या फिर एलिप्स होगा, ठीक है। तभी आप बता पाओगे, क्योंकि डेल्टा 0 होगा। देन डेल्टा 0 करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक फार्मूला आपने रीड किया होगा, ABC - 2FGH - AF² - BG² - CH² = 0। ये = 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे ABC कितना है आपका, यहाँ पे क्या करना होगा कि ABC की वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करें तो 16 इंटू बी की वैल्यू आपकी 9 है और सी की वैल्यू आपकी 44 है, -2 इंटू एफ़ की वैल्यू -86 है, और आपका जी की वैल्यू जो है वो -52 है, और इंटू एच की वैल्यू जो है वो -12 है गाइज। ए आपका है 16 और एफ़ की वैल्यू आपकी कितनी है, -86 और इंटू -86, ठीक है। इस टाइप की वैल्यू आप कैलकुलेट करना, ठीक है।
और कैलकुलेट करके देखना कि इसकी वैल्यू आपकी जीरो की इक्वल नहीं आ रही होगी गाइज। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, बी 9 है आपका और जी कितना है माइनस का 52 और माइनस का 52, माइनस का सी आपका 44 है और इंटू एच आपका कितना है, एच आपका माइनस का 12 और इंटू माइनस का 12। ठीक है, ये देखना इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जब ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा होगा, मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए जब जीरो के इक्वल नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे इसके बाद देखना कि यहाँ पे जो हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए इंटू बी के इक्वल आ रही होगी। तो एच स्क्वायर कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। ठीक है, इसी टाइप से 16 इंटू 9 करोगे, 9 16 9 144 हुआ। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कौन से केस में होता है, ये ध्यान में रखना है कि एच स्क्वायर ए बी आपका जो आता है वो पैराबोला के लिए आता है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका सही करेक्ट आंसर जो होगा गाइज वो आपका 4th होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 5th करेंगे, 6 क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चंस देखेंगे। 6 क्वेश्चंस कैसा है आपका, 6 क्वेश्चंस देखोगे बेटा, यहाँ पे जैसे 6 क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक बॉडी है और उस बॉडी में आपको रेस्ट में है, स्टैटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, डायनामिक्स से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे एक सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे कि इसके लिए आपने देखा है कि आपको स्लोप कैलकुलेट करनी है कि स्लोप आपका 60 डिग्री पे कितना इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, स्लोप जब स्लोप आपकी 60 डिग्री इंक्रीज कर दी जाती है, यानी 30 से 60 डिग्री इंक्रीज कर दी जाती है, तो उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है गाइस। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इसके लिए एक आपने फार्मूला रीड किया होगा। ठीक है, फार्मूला रीड किया होगा तो उसमें जो इंक्लाइनेशन आता है वो 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन है। तो यानी म्यू आपको गिवन है, तो म्यू आपका tan 30 डिग्री हो गया गाइज। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो तो आपको मालूम ही है कि √1/√3 होती है। ठीक है, आपने एक रिलेशन रीड किया होगा कि जब भी उसकी स्लोप को 60 डिग्री आपकी क्या कर दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है, तब उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो इस वाले फार्मूले से फाइंड आउट होता है गाइस। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा कि ए एक्सेलरेशन आपका कैलकुलेट होगा जब आपका 60 डिग्री जो स्लोप होगी वो इंक्रीज कर दी जाती है, यानी पहले 30 डिग्री थी, 30 डिग्री से आपने इंक्रीज करके रख दी 60 डिग्री, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे जो कैलकुलेट होकर आएगा वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा कि जी की वैल्यू आप सभी को लोगों को मालूम है कि 9.8 यूज करते हैं। साइन थीटा यानी थीटा आपका था यहाँ पे 60 डिग्री लगेगा, टेन साइन 60 डिग्री माइनस म्यू आपका अभी हम लोगों ने 1/√3 कैलकुलेट करा, ये भी आपका 60 डिग्री कैलकुलेट होगा। ठीक है, एज इक्वल टू 9.8 और आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, माइनस 1/√3। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे आपका जो कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कैलकुलेट होके आपका 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 9.8 अपॉन मुझे लगता है √3 आएगा। इसको जब हम लोग थोड़ा सा डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में 10 राइट करोगे, तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आपका आंसर आ रहा होगा वो 98/10√3 आपका आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका है वो 6 का फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है गाइज, तो इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए आपको इस टाइप की जब प्रॉब्लम सामने आती है तो उसके इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायनामिक्स से रिलेटेड है जो कि आपने ग्रेजुएशन में सीखा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई एक पार्टिकल है वो डिस्क्राइब हो रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी साइक्लॉइड को। ठीक है, एस इक्वल टू 4a साइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा गाइज वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपको फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, आपको मालूम है कि एक फार्मूला आपने रीड किया होगा कि एस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो 4a साइन होता है। ठीक है, साइन ये आपने फार्मूला रीड किया होगा। ठीक है, फिर दूसरा जो फार्मूला अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है,
क्या कैलकुलेट करना है, एस रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो आपने देखा होगा कि एक रिलेशन आपने रीड किया होगा कि एस रिलेशन कैलकुलेट करने का बी स्क्वायर अपॉन रो, ठीक है, इस टाइप का एक रिलेशन आपने रीड किया होगा। और यहाँ पे जो रो होता है वो आपका क्या होता है कि यहाँ पे रो इज इक्वल टू डी एस ओवर डी साइन, इस टाइप का ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a साइन 4a इसका जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे कि डी एस ओवर इसको जब हम लोग डी एस ओवर डी साइन अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा साइन की रिस्पेक्ट में, तो ये 4a कॉस साइन रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे 4a कॉस आप रिप्रेजेंट करोगे कॉस, ठीक है, 4a कॉस साइन रिप्रेजेंट किया। बी स्क्वायर अपॉन में हम लोग 4a और यहाँ पे स्क्वायर रूट यूज करोगे कॉस साइन, अगर यूज करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन, इस टाइप से हम लोग राइट करेंगे। आपने फार्मूला हम लोगों ने यूज करा, आपने एक रिलेशन रीड किया होगा, वो रिलेशन हम लोगों ने देखा कि साइन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो साइन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो गाइस आपका जो आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर साइन का मीनिंग एस स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पे आपका क्या मिलेगा 4a स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर जब बाहर कैलकुलेट होके आएगा तो ये 2a स्क्वायर यानी 2a फाइंड आउट होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक, 4 का स्क्वायर तो किया नहीं हम लोगों ने, 16 आएगा यहाँ पे, ये 16 राइट होगा, यहाँ पे कितना 16, तो ये आपका कैलकुलेट होगा। तो 4a बाहर भी 4a आएगा तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एस स्क्वायर ये आपका बचेगा। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये आपका जो ऑप्शन होगा यानी सेवेंथ का थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सेवेंथ का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एर्थ देखें। एर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा गाइज। ये भी आपका डायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायनामिक्स में इस पर क्या कहा जाएगा कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उसमें उसके अकॉर्डिंग यानी उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो पार्टिकल मूव कर रहा है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 के हिसाब से। x यहाँ पे क्या है, x आपका मीटर में मेजर किया गया, t आपकी स्पीड है गाइज, क्या है स्पीड है। तो ये t आपका सेकंड है, सॉरी ये सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड है आपका, ठीक है। आपको क्या करना है कि एवरेज एस रिलेशन कैलकुलेट करना है कि इसका एवरेज एस रिलेशन कितना होगा। तो आपको इक्वेशंस जो गिवन है वो उसको यहाँ पे नोट करोगे, 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेट कर लेने के बाद, ठीक है, जब इसको x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो वो t की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 8 करोगे, ठीक है, 4 2 जा 8 t और प्लस का 2 ये आपका आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये तो आपका b बन गया, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी हो जाने के बाद फिर हम लोग इसको फिर से हम लोग अगेन करेंगे dv ओवर dt, तो यहाँ पे आपका 8 आएगा सिर्फ, ठीक है, कितना आएगा गाइस 8 आएगा। तो ये एस रिलेशन बन जाएगा, एस रिलेशन बन जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि आपका 4th सेकेंड में यानी 4th सेकेंड में हमें एवरेज एस रिलेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। एवरेज एस रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे टी तो आ नहीं रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे टाइम यूज कर लें उसका फार्मूला। तो यहाँ पे जो ये जो इक्वेशन होगी यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना होगा कि यहाँ पे 3 लेना होगा, ठीक है। जब 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 लिया जाएगा और 3 लेने पे आपका ये थोड़ा सा चेंज होगा कि 4 3 जा 12 बन जाएगा, 12t स्क्वायर प्लस 2 ये आपका बनेगा। फिर से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा कि 12 2 जा 24t मिलेगा गाइज, ये 24t आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एस रिलेशन होगा गाइज, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि एवरेज एस रिलेशन कितना होगा गाइज, तो ये चीज़ ध्यान रखना, एवरेज एस रिलेशन क्या होगा। एवरेज एस रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, एवरेज एस रिलेशन
एवरेज एक्सेलरेशन इन फोर्थ सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हम इसका जो फार्मूला होता है वो हम लोग यूज करेंगे कि पहले थर्ड सेकेंड का कैलकुलेट करेंगे, फिर फोर्थ सेकेंड का जो करेंगे उनका सम कर लेंगे, ठीक है। तो उनका जो फार्मूला आपका बनेगा वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन देखोगे कि यहाँ पे जैसे थर्ड सेकेंड में कितना आ रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे एक्सेलरेशन इन थर्ड सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन इन फोर्थ सेकेंड, ठीक है, फोर्थ सेकेंड, और डिवाइडेड बाय आप डिवाइड करोगे 2 से। तो यहाँ पे थर्ड सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन होगा 24 इंटू 3 और प्लस 24 इंटू 4 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 72 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करके बनेगा 4 4 जा 16, 4 96, ठीक है। और फिर अपॉन में 2, इसको जब हम लोग 9 6 और 2 8 हुआ, 9 7 आपका 16 हुआ। इसको डिवाइड करोगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, यानी 84 आपका आंसर आएगा। 84 आंसर आने का मतलब ये एक्सेलरेशन हुआ आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 84 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा गाइज, तो 84 आपका आंसर होगा। तो जब भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे आपको 3 करना होगा तभी इसका आंसर आपका कैलकुलेट होके आएगा गाइज, ठीक है। क्योंकि टी का होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका 4 सेकेंड में पूछा गया था। अगर आपका ये नहीं पूछा जा रहा होता कि सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा जा रहा होता तो 24 ही हो जाता सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 84 आंसर इसका आंसर करेक्ट होगा गाइज। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन इसके लिए सही होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल में आपको रिलेशन बताना है कि इसका रिलेशन कौन सा सही होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या करना है कि आपको एक राइट ट्रायंगल आपको गिवन है, और इस राइट ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राइट ट्रायंगल आपका जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, BD स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो AB स्क्वायर आपका हाइपोटेनस है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे तो AD स्क्वायर बन जाएगा। तो इस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो आपका जो BD है ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है, आपको मालूम ही है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है, तो ये आपका डिवाइड करता है, तो ये डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि DB इज इक्वल टू 3CD, यानी CD को BD रेशियो CD को डिवाइड कर रहा है 3:1 में, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि BD की जो लेंथ है, ठीक है, BD की जो लेंथ है वो आपकी कितनी हो जाएगी, BC को यानी पूरी कंप्लीट को कितने में डिवाइड करेगा, 3/4 पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। टोटल आपका कितना हो जाएगा 3 और प्लस 1 कितना होगा 4 हुआ। तो 4 लेंथ हुई आपकी किसकी, BC की, ठीक है। BD को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा 3/4 पार्ट में, ठीक है, 4 पार्ट आपका BD हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब हम लोग BD की जगह पे ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9/4 4 जा 16 BC स्क्वायर और इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लेंगे। अगर हम लोग ACD का ये वाला हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ACD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे कि CD स्क्वायर जो है उसको भी हम लोग AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर राइट करेंगे, और यहाँ पे जो CD स्क्वायर है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है CD स्क्वायर की वैल्यू कितनी है CD की 1/4 BC राइट करेगा, ठीक है। CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/BC। जब CD की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे गाइस, तो CD की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे तो BC स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। जब इक्वेशन नंबर इसको 2 अज्यूम कर लेंगे, 2 अज्यूम कर लेने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन जो आपकी फर्स्ट आ रही है इसमें से ये वाली इक्वेशन हम लोग माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट में से माइनस करोगे 2 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 9/16 आ रहा है। 9 में से ये 1 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 8 BC स्क्वायर अपॉन 16, और इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो ये कट हो जाएगा, तो ये कट होके आपका कितना बन रहा है, ये आपका बन रहा है AB स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का AC स्क्वायर माइनस का और यहाँ पे आपका 8 2 जा 16 हुआ। तो BC स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 2 आपकी आ रही है 2, ठीक है,
2ac² 2ab² 2ab² और माइनस का 2ac²। तो इस 2ac² को जो है वो आप इधर साइड ले जाओगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो आपका इस टाइप का फॉर्म होगा कि 2ab² 2ac² और इज इक्वल टू 2ab² और प्लस bc²। इस टाइप का ये रिलेशन आपका फॉर्म हुआ गाइज। तो इस टाइप का रिलेशन फॉर्म हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे जो 9 का थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज, वो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आज के सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10th।